Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you chapter 7 Beth's kindness of novel Little Woman. And let's start it. Mrs. March and Mr. Brooke left for the hospital in Washington early the next morning and the four sisters said their goodbyes cheerfully and hopefully. मिस्टर मार्च की तबीयत खराब होने की न्यूज़ सुनकर मिसेस मार्च और मिस्टर ब्रूक जो है वॉशिंगटन के हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं अगले दिन सुबह सुबह और चारों बहनें उनको अच्छे से अलविदा करती हैं खुशी खुशी और एक आशा के साथ। द हाउस सीम्ड एम्प्टी विदाउट मदर देयर एंड द गर्ल्स फेल्ट सैड। और मदर के बिना वो घर खाली खाली लगता है और लड़कियां दुखी होती हैं। दे क्राइड अ लिटल एट फर्स्ट बट देन दे ऑल डिसाइडेड टू कीप बिजी अंटिल मदर रिटर्न्ड। फिर वो शुरू में तो रोती भी थी लेकिन फिर उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपने आप को बिजी रखेंगी जब तक उनकी मदर वापस नहीं आ जाती। मैग वेंट टू वर्क एट द किंग्स हाउस। जो वेंट टू लुक आफ्टर आंट मार्च एंड बेथ एंड एमी हेल्प्ड हाना अराउंड द हाउस। और मैग किंग के हाउस पर काम करने लगी जो आंट मार्च की देखभाल के लिए जाने लगी और बेथ और एमी हाना की हेल्प करती थी घर में। Every day a letter with news of father arrived from Mr. Brooke and every day the four sisters each wrote a letter back with good wishes and pieces of news from home। और हर रोज माँ उन्हें उनकी जो मदर थी वो फादर की न्यूज़ भेजती थी कि कैसी उनकी तबीयत है और वो लेटर मिस्टर ब्रूक भेजते थे। एंड एवरी डे और हर रोज चारों बहनें उन्हें लेटर लिखती थी उनको गुड विश करती थी और साथ में घर की भी कुछ न्यूज़ वगैरह देती थी। When mother had first arrived, father had been dangerously ill and everyone had been very worried. But as the days passed, his health began to improve. The sisters began to relax and keeping busy did not seem so important to them anymore। जब मदर उनकी शुरू में गई थी तो फादर जो है बहुत बुरी तरह बीमार थे और हर किसी को चिंता हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनकी तबीयत में सुधार होना शुरू होता है और सिस्टर्स को भी शांति मिलती है, वो भी रिलैक्स करती हैं और अब उनको इतना बिजी रखना जरूरी नहीं हो रहा था। जो कॉट अ कोल्ड एंड कुड नॉट वर्क सो शी स्पेंट हर डेज रीडिंग। और जो को जो है सर्दी जुकाम हो गया था और वो काम नहीं कर रही थी तो वो इसीलिए रीडिंग में अपना पूरा दिन बिताती थी। मैग टॉट द किंग चिल्ड्रन एवरी डे बट शी डिड नॉट हेल्प मच एट होम। और मैग जो है हर रोज किंग के बच्चों को पढ़ाती थी और घर में ज़्यादा हेल्प नहीं करती थी। एमी डिड नॉट हैव मच टाइम फॉर हाउस वर्क बिकॉज शी वॉज बिजी विद हर आर्ट। और एमी के पास भी घर के कामों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो अपनी आर्ट वगैरह में बिजी रहती थी। ओनली बेथ कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एट होम। सिर्फ बेथ ही हार्ड वर्क करके घर पर काम करती थी। शी डिड ऑल द लिटल चोर्स अराउंड द हाउस एंड इवन फाउंड टाइम फॉर अदर्स। और वो घर के छोटे मोटे सारे काम करती थी और साथ में दूसरों के लिए भी टाइम निकालती थी। एवरी डे बेथ विजिटेड द हम्मल फैमिली। Mrs. Hummel's baby was very ill, but Beth didn't know how to help। अब हर रोज जो है बेथ जो है हम्मल फैमिली के यहाँ जाती थी। नेबर में उनकी एक फैमिली थी, वहां जाती थी और मिसेस हम्मल के जो बेबी था वो बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था लेकिन बेथ को नहीं पता था कि वो उनकी कैसे हेल्प करे। शी टर्न टू हर सिस्टर्स बट नन शोड मच इंटरेस्ट। उसने अपनी बहनों से भी पूछना चाहा लेकिन उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सो वन आफ्टरनून बेथ फिल्ड हर बास्केट विद फूड एंड क्लोथ्स फॉर द पुअर हम्मल चिल्ड्रन एंड वेंट आउट इनटू द चिली एयर वंस अगेन। और तो एक दोपहर को जो है बेथ एक बास्केट में कपड़े और फूड खाना डालती है हम्मल के बच्चों के लिए और बहुत ठंड भरी हवा होती है उस दिन और वो निकल जाती है घर से। इट वॉज लेट वेन बेथ केम होम एंड नन ऑफ हर सिस्टर्स सो हर क्रीप अपस्टेयर्स एंड गो इनटू मदर्स रूम। और रात को जो है लेट हो गई थी उसे आने में और किसी बहन ने उसे देखा नहीं था आते हुए तो वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है और मदर के रूम में जाती है। हाफ एन आवर लेटर जो वेंट देयर टू लुक फॉर समथिंग एंड फाउंड बेथ सिटिंग on the medicine chest holding a bottle of medicine and looking very worried। तो आधे घंटे बाद जो वहां पर कुछ ढूंढने आती है, कुछ देखने के लिए आती है तो वो देखती है कि बेथ जो है मेडिसिन की अलमारी के पास एक बॉटल लिए बैठी हुई थी मेडिसिन की दवाई की और बहुत चिंता में थी। एज सून एज बेथ रियलाइज जो वॉज इन द रूम शी हेल्ड अ पल हैंड टू कीप हर अवे। दिस मेड जो क्राई आउट। अब जैसे ही बेथ को रियलाइज होता है कि जो रूम में आ गई है तो वो अपना हाथ आगे करती है उसे दूर करने के लिए। दिस मेड जो क्राई आउट। और इससे एकदम जो को रोना सा आता है। माई गुडनेस व्हाट्स द मैटर बेथ।
और वो उससे पूछती है, हे भगवान तुम्हें क्या हुआ बेथ? बेथ हैड अ वेरी सीरियस लुक ऑन हर फेस, यू हैड स्कारलेट फीवर हैवंट यू? तो बेथ बड़ी गंभीर रूप से उसे देखती है और फिर वो कहती है, तुम्हें एक बार स्कारलेट फीवर हुआ था ना? स्कारलेट फीवर इज अ टाइप ऑफ फीवर, ये एक फीवर होता है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी होने का चांसेस रहते हैं, मीन्स इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, और इसमें बॉडी पर रेड रैशेस हो जाते हैं। जो सीम्ड कंफ्यूज, तो जो कंफ्यूज होती है, येस आई हैड इट ईयर्स अगो एट द सेम टाइम एज मैग, बाय? तो वो कहती है, हाँ बहुत साल पहले हुआ था, जब मैक को भी हुआ था। क्यों? टीयर्स फिल्ड बेथ's eyes, और बेथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ जो द हमल बेबी इज डेड, इट्स डाइड इन माई आर्म्स, मिसेस हमल हैड गोन टू फाइंड अ डॉक्टर बट इट वॉज टू लेट। तो वो बताती है उसे कि जो हमल का बेबी है वो मर गया है, वो मेरी हाथों में ही मरा है। मिसेस हमल डॉक्टर को ढूंढने गई थी लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। ओ यू पुअर थिंग, व्हाट डिड यू डू? तो वो कहती है, अच्छा तो तुमने क्या करा है? आई हेल्ड इट अंटिल मिसेस हेमल केम विद द डॉक्टर सेड द बेबी हैड स्कारलेट फीवर एंड नाउ टू ऑफ द अदर हमल चिल्ड्रन हैव इट, द डॉक्टर टोल्ड मी आई माइट हैव इट टू। अब वो कहती है कि मैंने मिसेस हमल के आने तक, जब तक वो डॉक्टर इसके साथ आई थी, मैंने उसे पकड़े रखा था हमल बेबी को, और डॉक्टर ने कहा है कि उस बेबी के स्कारलेट फीवर था और अब हमल के दोनों बच्चों को और हो गया है, और डॉक्टर ने कहा है कि वो मेरे भी हो सकता है। जो हग्ड बेथ एंड क्राइड आउट, और जो है बेथ को गले लगा लेती है और कहती है, नो यू वॉन्ट, आई कांट लेट यू बी इल, व्हाट शैल वी डू? वो कहती है, नहीं तुम्हें नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगी, अब हमें क्या करना चाहिए? बेथ पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर, और बेथ जो है अपने आप को वापस सही पोजीशन में करके, आई लुक्ड इन मदर्स मेडिकल बुक, आई हैव गॉट अ हेडेक एंड अ सोर थ्रोट एंड दीज आर द सिम्टम्स, आई टुक सम मेडिसिन एंड आई थिंक आई विल बी फाइन। तो वो कहती है, मैंने मदर की मेडिकल जो बुक है उसमें देखा है और मुझे सर दर्द और कुछ गले में खराश सी है और यही इसके सिम्टम्स होते हैं, मैंने दवाई तो ले ली है और मुझे लग रहा है कि अब मैं ठीक हूँ। Beth smiled and tried to look well. Joe took the medical book and read a page. Beth हंसने की कोशिश कर, मतलब Beth ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, और जो उससे मेडिकल बुक लेती है और वो पेज रीड करती है, और जो कहती है, यू हैव बीन विद द बेबी एंड विद द अदर चिल्ड्रन हु हैव द फीवर, आई एम अफ्रेड यू आर गोइंग टू हैव इट बेथ, ओ आई विश मदर वॉज एट होम। वो कहती है, तुमने उस बेबी को भी लिया था, उन दो बच्चों के साथ भी तुम थी जिनके फीवर था, मुझे डर है कि तुम्हारे भी हो गया होगा। बेथ, काश मदर यहाँ पर होती। बेथ ट्राइड टू साउंड काम, और वो शांत रहने की कोशिश करती है। वी मस्ट कीप एमी अवे, शी हैजंट हैड स्कारलेट फीवर एंड डोंट वांट हर टू कैच इट। वो कहती है कि हमें एमी को घर से दूर रखना चाहिए क्योंकि उसके स्कारलेट फीवर हुआ नहीं है कभी और उसको भी कैच हो सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको भी कैच हो जाए ये फीवर, मतलब उसके भी हो जाए। देन So Amy was sent to Aunt March's house and Meg, Joe and Hannah began to care for poor Beth. और एमी जो है आंट मार्च के घर पर भेज दी जाती है और मैग, जो और हना उसकी बेथ की केयर करते हैं। द डॉक्टर केम एग्जामिन्ड बेथ एंड कंफर्म दैट शी हैड स्कारलेट फीवर। और डॉक्टर आते हैं देखने के लिए बेथ को और कंफर्म करते हैं कि उसके स्कारलेट फीवर ही है। हाउएवर हना डिड नॉट वांट टू टेल मिसेस मार्च अबाउट बेथ इलनेस, शी एनकरेज्ड द गर्ल्स नॉट टू से एनीथिंग आइदर। और हाना चाहती थी कि वो मिसेस मार्च को ये खबर ना दें क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी, और वो लड़कियों से भी कहती हैं, सिस्टर से भी कहती हैं कि वो उन्हें ना बताएं। योर मदर हैज इनफ टू वरी अबाउट, बेथ विल बी बेटर सून, सो देयर इज नो नीड टू अपसेट पुअर मिसेस मार्च। और वो कहती हैं कि तुम्हारी मदर के पास वैसे ही चिंताएं बहुत हैं, बेथ जल्दी ठीक हो जाएगी और बेचारी मिसेस मार्च को परेशान करने की कोई नीड नहीं है। बट पुअर बेथ बिकेम मोर एंड मोर इल, लेकिन वो बेथ की तबीयत और ज़्यादा खराब होती है। शी वॉज वेरी पेशेंट एंड शी डिड नॉट कंप्लेन बट इट वॉज क्लियर दैट शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। लेकिन वो उसने बहुत शांति बनाए रखी हुई थी, ना उसने कोई शिकायत कर रही थी वो, लेकिन साफ पता लग रहा था कि उसे बहुत दर्द है। हर हैंड्स मूव्ड ऑन द बेड कवर्स एज इफ शी वॉज प्लेइंग एन इनविजिबल पियानो एंड शी sang in a quiet broken voice। और उसके जो है बेड पर
वो अपने हाथ हिला रही थी, अपने फिंगर्स हिला रही थी जैसे कोई वो पियानो सा बजा रही हो, और वो जो है बहुत टूटी फूटी सी आवाज में गा रही थी। शी समटाइम्स शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मैग और जो, एंड समटाइम्स शी कॉल्ड फॉर हर मदर विच ब्रोक हर सिस्टर्स हार्ट्स। और कभी कभी वो मैग और जो को पहचानती तक नहीं थी बीमारी की हालत में, और कभी वो अपनी मदर के लिए कहती थी जिससे कि बेचारी बहनों का दिल टूट जाता था। मैग रियलाइज दैट शी हैड बीन रिचर देन एनीवन, फॉर शी हैड थिंग्स दैट मनी कुड नॉट बाय, लव, पीस एंड हेल्थ। मैग को रियलाइज होता है कि वो जो है और किसी से मतलब सबसे अमीर है, क्योंकि वो शी हैड थिंग्स दैट मनी कुड नॉट, क्योंकि उसके पास ऐसी चीजें थी जो पैसे नहीं खरीद सकता था, प्यार था, शांति थी और तबीयत थी। जो फाइनली अंडरस्टैंड दैट केयरिंग फॉर अदर्स वाज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट, वेल्दी और ब्यूटी। और जो को भी फाइनली समझ में आ जाता है कि दूसरों की देखभाल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि किसी टैलेंट से, पैसे से या सुंदरता से ज्यादा। एमी लॉन्ग टू बी एट होम एंड केयर फॉर बेथ द वे शी हैड केयर्ड फॉर एवरीवन व्हाइल देयर मदर वाज अवे। एमी भी चाहती थी कि वो घर पर रहकर बेथ की केयर करे जैसे वो सबकी केयर करती थी, लेकिन जब उसकी मदर वहां से दूर थी। ऑन द 1st of December a bitter and wind blew and heavy snow fell। और 1 दिसंबर को बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। द डॉक्टर केम टू विजिट बेथ एंड ही स्पोक क्वाइटली टू हना। और डॉक्टर जो है बेथ को देखने आते हैं और वो चुपचाप हना से कहते हैं, यू शुड सेंड फॉर मिसेस मार्च नाउ इफ इट इज सेफ टू फॉर हर टू लीव हर हस्बैंड। वो उससे कहते हैं कि आपको मिसेस मार्च को यहाँ बुलवा लेना चाहिए अगर उनके हस्बैंड के लिए सेफ हो, सही हो तो। Meg and Joe heard the doctor's word. Meg fell into a chair, but Joe ran from the house to send a telegram to Mrs. March. Meg और जो है डॉक्टर की ये बात सुनकर Meg जो है एकदम चौंक कर चेयर पर बैठ जाती है, और जो है फटाफट घर से भागती है मिसेस मार्च को टेलीग्राम देने के लिए। When Joe returned, Lori came in with news from Mr. Brooke। और जब जो घर वापस आती है तो लोरी वहां पर आया हुआ होता है मिस्टर ब्रूक के न्यूज के साथ। योर फादर इज गेटिंग बेटर, तुम्हारे फादर की तबीयत अब अच्छी है। When he saw Joe's face, however, his expression becomes sad। लेकिन जब वो जो का चेहरा देखता है लॉरी, तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो दुखी हो जाता है। इस बेथ वर्स, क्या बेथ की तबीयत ठीक नहीं है? I have sent for mother. I am glad father is better. Now mother won't feel so bad about leaving him। तो लॉरी उसे बताता है कि मैंने मदर के लिए बुलावा भिजवा दिया है और मुझे खुशी है कि अब फादर की तबीयत भी ठीक है। मदर को अब मतलब बुरा नहीं लगेगा कि वो उसे छोड़कर आएंगे फादर को। बट व्हाट अबाउट बेथ? बेथ का क्या हुआ? आई लव हर सो मच एंड आई कांट लूज हर। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खो नहीं सकती। आई कांट, मैं नहीं खो सकती उसे। ओ आई विश मदर वर हियर नाउ। और वो कहती है कि मदर काश यहाँ पर जल्द से जल्द हो। ऑन हियरिंग दिस लॉरीज फेस टर्न रेड। और ऐसा सुनकर लॉरी का चेहरा लाल पड़ जाता है। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई सेंट फॉर योर मदर यस्टरडे, मैंने तुम्हारी मदर को कल ही बुलवा लिया था, मतलब कल ही बुलावा भेज दिया था। शी एग्रीड टू कम एट वंस एंड विल बी हियर टुनाइट। और वो आने के लिए तैयार हो गई थी और आज वो पहुंच जाएंगी। आई होप आई हैवंट डन द रॉन्ग थिंग। और वो उससे कहता है कि मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो स्टेयर्ड एट लोरी and then threw her arms around his neck and hugged him. Oh Lori, I am so glad, thank you। और जो लॉरी की तरफ देखती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, लॉरी मैं बहुत खुश हूँ, और उसको थैंक यू बोलती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।